किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता? भारत। किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता? भारत। कहाँ सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? तेलंगाना। कहाँ सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर खुला है? तेलंगाना। भीषण सूखे की वजह से कौन सा देश 200 हाथियों की मारेगा? जिम्बाब्वे। भीषण सूखे की वजह से कौन सा देश 200 हाथियों को मारेगा? जिम्बाब्वे। किसने किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य का शुभारंभ किया है? निर्मला सीतारमण। किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य का शुभारंभ किया है? निर्मला सीतारमण। एलसीए तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी हैं मोहना सिंह। एलसीए तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है मोहना सिंह। किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है? पुर्तगाल। किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है? पुर्तगाल। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बीएचईएल। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बीएचईएल। कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया है? अंगकोर वाट। कौन सर्वश्रेष्ठ फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया? अंगकोर वाट। डब्ल्यूएचओ ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया? जॉर्डन। डब्ल्यूएचओ ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? जॉर्डन। भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2028। भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2028। टाइम पत्रिका के 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? एप्पल। टाइम पत्रिका के 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनी की सूची में कौन सा कंपनी शीर्ष पर रही है? एप्पल। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया? तेलंगाना। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नई एमएसएमई नीति का शुभारंभ किया गया? तेलंगाना। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? ध्रुवी पटेल। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? ध्रुवी पटेल। किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया? उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया? उत्तराखंड। किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीती है? पंजाब। किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 जीती है? पंजाब। कहाँ खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया है? अंडमान निकोबार द्वीप। कहाँ खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया है? अंडमान निकोबार द्वीप से। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन हुआ है? विशाखापट्टनम। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन हुआ विशाखापट्टनम। श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह। श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिवेट हो गया है? राजस्थान। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिवेट हो गया? राजस्थान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखी? अमरावती। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखी? अमरावती। पीएम मोदी ने कहाँ आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की है? महाराष्ट्र। पीएम मोदी ने कहाँ आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की है? महाराष्ट्र। किस देश में भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया है? 20 सितंबर को नेपाल। 20 सितंबर 2024 को किस देश ने भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया है? नेपाल। 6वां क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? डेलावेयर। 6वां क्वाड लीडर सम्मेलन कहाँ हुआ? डेलावेयर। 2025 में आईएसएस से जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे?
शुभांशु शुक्ला 2024 में ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने गए? शुभांशु शुक्ला। तूफान पुलासन ने किस देश में कहर मचाया है? चीन। तूफान पुलासन ने किस देश में कहर मचाया है? चीन। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचना 2024 में शीर्ष पर रहा केरल। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचना 2024 में शीर्ष पर रहा केरल। किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? ताइवान। किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? ताइवान। किसे 500 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मैग्नस कार्लसन जूडिथ पोलगर। किसने 500 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मैग्नस कार्लसन जूडिथ पोलगर। भारत के धनुष लोकनाथन ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कहाँ से? भारत के धनुष लोकनाथन ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप का कौन सा पदक जीता है? कहाँ से? भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया? ओमान। भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास का सफलतापूर्वक पूरा किया? ओमान। किसने मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है? भूपेंद्र यादव। किसने मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है? भूपेंद्र यादव। जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? संग्राम सिंह। जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? संगम सिंह। 9वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग की बैठक भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पीयूष गोयल। 9वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पीयूष गोयल। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू है? दुबई। वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? दुबई में। 2025 में फीफा अवार्ड्स का आयोजन किया जाए, कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? बोस्टन और लॉस एंजल्स। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की योजना की है? बोस्टन और लॉस एंजल्स। भारत ने 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। भारत ने 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। भारत ने कहाँ G7 मंत्रिस्तरीय मंत्रियों की बैठक संयुक्त मंत्रिस्तरीय G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक कहाँ बैठक में भाग लिया? इटली में। भारत ने कहा G7 संस्कृति मंत्रियों की होना चाहिए संस्कृति मंत्रियों की बैठक में कहाँ भाग लिया? इटली। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? रिया सिंघा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? रिया सिंघा। कौन सी भारतीय फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई है? लापता लेडीज। कौन सी भारतीय फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई हैं? लापता लेडीज। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित हुआ है चिरंजीवी कोनिडेला। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित हुआ है चिरंजीवी कोनिडेला। भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी दी है? शंखनायर। भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी दी है? शंख एयर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है? न्यूयॉर्क। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है? न्यूयॉर्क। किसे यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विनोद बच्चन। किसे यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया? विनोद बच्चन।
टाटा स्टील ने कहाँ देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया उड़ीसा। टाटा स्टील ने कहाँ देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है उड़ीसा। महाराष्ट्र में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा? पुणे एयरपोर्ट। महाराष्ट्र में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा? पुणे एयरपोर्ट। किस राज्य में पहला गैस आधारित येलंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया? कर्नाटक। किस राज्य में पहला गैस आधारित येलंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया? कर्नाटक। दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दिया है? थाईलैंड। दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दिया गया? थाईलैंड। एशिया पावर सूचकांक 2024 में कौन से इस पर रहा? अमेरिका। एशिया पावर सूचकांक 2024 में कौन से इस पर रहा? अमेरिका। किस पूर्वोत्तर में राज्य के उग्रवाद युक्त होने की घोषणा की है? मणिपुर। किस पूर्वोत्तर में राज्य के उग्रवाद होने की घोषणा की है? मणिपुर। एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? प्रत्याशारे। एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? प्रत्याशारे। मनकीडिया समुदाय को किस राज्य में मनकीडिया समुदाय को किस राज्य में विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है? उड़ीसा। मनकीडिया समुदाय को किस राज्य में विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है? उड़ीसा। भारत में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर कौन उभरा है? आर्मेनिया। भारत में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर कौन उभरा है? आर्मेनिया। डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया? आईआईटी दिल्ली। डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? आईआईटी दिल्ली। 26 सितंबर को CSIR का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 83वां। 26 सितंबर को CSIR का 83वां। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ L69 और C10 राष्ट्रीय समूहों की पहली संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया? न्यूयॉर्क में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ L69 और C10 राष्ट्रीय समूहों की पहली संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया है? न्यूयॉर्क। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन से इस पर रहा है? स्विट्ज़रलैंड। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन से इस पर है? स्विट्ज़रलैंड। 26 सितंबर 2024 में कहाँ मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM साथी योजना शुरू की गई है? त्रिपुरा। 2024 को कहाँ मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM साथी योजना शुरू की गई है? त्रिपुरा। किसने उलान बाटर में BSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जीता है? कमल